शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये बात बाबा साहब का कहा हुआ है और बाबा साहब के बारे में आज हम विशेष बात करेंगे, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पे हुआ था। उनका लोकप्रियता राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक में गिनती किया जाता था। बाबा साहब का दिया हुआ ये देश में बहुत सारा चीज है। पहले के जमाने में जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, जाति नीच ऊंच का भेदभाव काफी अधिक हुआ करते थे। उस समय लोगों का प्रयास ये रहता था कि नीच जाति का है और ये जो है बड़े जाति का है, तो जातीय भेदभाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। और उस सिलसिला में उस समय बाबा साहब ने पढ़ाई किया और पढ़ाई इतना गहरी किया कि जब संविधान का मसौदा जब तैयार हो रहा था उस समय बाबा साहब का ही वहाँ पे आवश्यकता पड़ा। देश में बहुत पढ़े लिखे लोग थे लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर पाया। सारी जिम्मेदारियां जो है बाबा साहब के ऊपर पड़ गई और बाबा साहब ने बाखूबी प्रशंसनीय अवस्था में बहुत सुचारू ढंग से उस काम को निभाया और कर दिखाया। कहीं ना कहीं संविधान का देन है कि आज हम खुली स्वतंत्रता पत्रकारिता हम कर रहे हैं, ये बाबा साहब का देन है। तो बाबा साहब को जो लोग बोलते हैं कि केवल दलित के नेता हैं तो सरासर गलत बोलते हैं, एकदम वो बेकार इंसान है, क्योंकि बाबा साहब दलित का नेता नहीं थे। बाबा साहब पूरे देश का नेता थे और वो नेताओं में सबसे अव्वल नेता कह सकते हैं, अव्वल लिस्ट वाले नेता कह सकते हैं। ऐसे उनके पास वो दिमाग और शिक्षा का वो जोड़ था। एक समय था जब बाबा साहब को स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया दिया जाता था, पढ़ाई उनको अच्छे से नहीं दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त जो है ना वहाँ पे भी नीच ऊंच का ये प्रावधान था। लेकिन अब जो है इतना अच्छा सब माहौल बन गया है, तो ये कहीं ना कहीं देन जो है बाबा साहब का है। बाबा साहब का किस्सा इतना बड़ा है कि हम क्या सुनाऊंगा तो सुनते सुनते आप लोग थक जाएंगे और मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। तो इनका किस्सा बहुत लंबा है। फिर ये उन पे गौर करने वाली बात है, गौर से समझने वाली बात है कि आखिरकार बाबा साहब ने इतना किया फिर भी हम लोग पीछे क्यों जा रहे हैं, उस हिसाब से शिक्षा क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। बाबा साहब ने बताया था कि शिक्षित बनो। आजकल नेता बताते हैं अपने हक के लिए लड़ो, लड़ना नहीं है, पहले शिक्षित बनना है उसके बाद लड़ना है। ये तो छोटा सा प्रतिक्रिया था बाबा साहब के बारे में। बाकी जो है कभी फिर टाइम मिले तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर वैसे ही प्रतिक्रिया देते रहेंगे। जुड़े रहे मेरे एक्सपोज खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भीम।